हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आशुतोष उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, नाउन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिक ग्रामर के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग नाउन पे बात करने वाले हैं। एकदम आसान तरीके से समझेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, नाउन के सारे पार्ट्स को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। आप सब लोग जानते होंगे नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड बोले तो ये क्या करता है, किसी भी पर्सन के, किसी भी प्लेस के, किसी भी थिंग के और किसी भी आइडिया के नाम को रिप्रेजेंट करता है। एक बार फिर से सुनिएगा, नाउन जो होता है ये किसी भी पर्सन के या किसी भी प्लेस के या किसी भी थिंग के या किसी भी आइडिया के नाम को रिप्रेजेंट करता है। आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन होता है। हम लोग क्या करते हैं, नाउन को 5 पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। जी हाँ, नाउन को हम लोग 5 पार्ट में कैटेगराइज्ड करते हैं। पहली जो सी कैटेगरी वो प्रॉपर नाउन की है। प्रॉपर नाउन में क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम लोग किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, कि यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं। और पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसी पर्टिकुलर पर्सन की, किसी पर्टिकुलर प्लेस की, किसी पर्टिकुलर थिंग की, किसी पर्टिकुलर आइडिया की। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल की कुछ बात करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात कर रहे हैं राम का, राम क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। ऐसे ही हम बोलें अगर आपसे इलाहाबाद, इलाहाबाद क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आपसे किसी भी वस्तु को, जैसे मैंने बोल दिया आपसे टेबल। अब टेबल क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। या अगर हम लोग आइडिया की बात करें तो जैसे हम कह रहे हैं आपसे ऑनेस्टी, या आइडिया हम लोग कह सकते हैं थॉट। थॉट क्या होती है, ये एक प्रकार से हमारी आइडिया होती है, फीलिंग्स होती है। हम इसके मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अगले नाउन को देखते हैं। अगला जो हमारा नाउन है वो है कॉमन नाउन। ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अगला जो नाउन है हमारा वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, यहां पे भी हम लोग याद रखिएगा, हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि नाउन के अंतर्गत किसी पर्सन के, किसी प्लेस के, किसी थिंग के या किसी आइडिया को ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो नाउन का कोई भी पार्ट हो। जैसे यहां पर हम लोग कॉमन नाउन पे बात कर रहे हैं, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत हम लोग किसी कॉमन पर्सन की बात करेंगे, किसी कॉमन पर्सन की बात करेंगे, किसी कॉमन प्लेस की बात करेंगे, कॉमन थिंग की बात करेंगे या कॉमन आइडिया की बात करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम लोग भी क्या करें, वही सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे थे प्रॉपर में, और कॉमन में किसी कॉमन की बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं किसी कॉमन प्लेस के लिए, तो कॉमन प्लेस क्या है। अब जैसे मैं किसी ऐसे स्थान में, जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। अब यहां पे क्या हो रहा है, मैं किसी जिले का आपसे नाम नहीं बता रहा हूं, मैंने आपसे सिर्फ बोल दिया डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही मैंने आपसे बोल दिया मैन। मैन मतलब क्या होता है, मनुष्य। ऐसे ही मैं कह सकता हूं आपसे बॉय। ऐसे मैं कह सकता हूं आपसे कार। ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट मतलब हमने किसी पर्टिकुलर जिले की बात नहीं की है। यहां पे मैं किसी पर्टिकुलर जिले की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे मैन में हम लोग देख रहे हैं कि मैं किसी आदमी का नाम लेके नहीं बता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैन की बात कर रहे हैं। यहां पे मैंने बॉय मेंशन किया है इसके एग्जाम्पल में, तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बॉय भी जो है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। इसी प्रकार हमारे सामने जो तीसरा नाउन दिखाई दे रहा है वो है हम लोगों के सामने कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत हम लोग कलेक्शन के बारे में रीड करते हैं। यहां पे क्या होगा, हम लोग कलेक्शन देखेंगे, कलेक्शन ऑफ पर्सन होगा या कलेक्शन ऑफ थिंग्स होगा
इन द सेम वे कलेक्शन ऑफ आइडियाज होगी। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग किसी प्रॉपर की बात नहीं कर रहे, किसी कॉमन की भी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग कलेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखते हैं, जैसे क्लास, याद रखिएगा जो कलेक्टिव नाउन होता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारे एग्जाम्स में पूछता है। एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह के जो भी हम लोग एग्जाम्स देते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी कलेक्टिव नाउन ही हमारे सामने एज इट इज होते हैं। तो मित्रों इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने बोला आपसे क्लास, तो क्लास क्या है, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है इसे हम लोग क्लास बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग इस जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट नंबर भी डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने आपसे बोला क्लास, तो क्लास क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट नंबर डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं। हाँ ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कंफर्म पता है हमें कि कितने स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही मैंने आपसे बोला टीम, टीम क्या होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, एक से अधिक प्लेयर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो टीम होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग गेम की अलग अलग टीम होती है। तो अब इसमें क्या होता है, हम लोग ये नहीं डिफाइन कर सकते कि कितने प्लेयर, वो डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा गेम है। तो जहाँ पे हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। ये बात आपके समझ में आ गई। आगे चलते हैं मटेरियल नाउन पे। ध्यान से देखिएगा, जितने भी हमारे मटेरियल्स के नेम होते हैं, जितने भी नेम ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जितने भी नेम ऑफ मटेरियल्स होते हैं वो सबको हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल नाउन में पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपसे, इसको मिटा देता हूं मैं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे मटेरियल नाउन में, तो जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ऐसे कॉपर है, सिल्वर है, और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। मीन्स जो नाउन है और क्या कर रहे हैं वो एक मटेरियल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंदर स्टडी करते हैं। और हमारे पास अंतिम नाउन है और जिसको हम लोग पांचवा नाउन कह सकते हैं, वो हमारे सामने है अबस्ट्रैक्ट नाउन। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये नाउन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, हमारे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, एक ऐसे थिंग, ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। कांट बी टच, जिसको हम लोग कैन नॉट बी टच, जिसको हम लोग टच भी नहीं कर सकते, और कैन नॉट सी, कांट सी, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन को ना ही हम लोग टच कर सकते और ना ही देख सकते हैं। किसी भी अबस्ट्रैक्ट नाउन को आप ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को हमने कभी नहीं देखा और ना ही कभी छुआ। ऐसे ही एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल को लोग जरूर पढ़ते हैं, लव। लव क्या होती है, एक फीलिंग है, आप सब लोग जानते होंगे। ये तो आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्या है, ये एक अबस्ट्रैक्ट नाउन है। लव को हम लोग कभी छू नहीं सकते। अब ये नहीं सर मैं तो छू लेता हूँ, नहीं, तो ये अलग बात है, आपके स्पेशल केस है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली लोग ना ही लव को छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो अब क्या होता है, सिर्फ हम लोग उसे महसूस करते हैं। तो ये क्या होता है, लव को भी हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने नाउन के पांचों कैटेगरीज को पढ़ लिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने सबसे पहले आपसे बात किया था क्या, प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे, किसी एक पर्सन की बात करेंगे, जैसे राम, या मैंने बोला था आपसे कि सोहन, या मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया इलाहाबाद। अब ये मत कहिएगा सर आप इलाहाबाद क्यों कर, अब तो नाम प्रयागराज हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम प्रयागराज ही लिख देते हैं। अब खुश, अब क्या हो रहा है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम लोग किसी प्रॉपर प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन में क्या होता है, यहां पे क्या चीज होती है, यहां पे भी थिंग्स हमारे पास, लेकिन ये कॉमनली, जैसे मैंने बोला आपसे डिस्ट्रिक्ट, मैंने बोला क्या, बॉय। अब क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं राम, तो मैं, राम एक लड़का है और मैं सिर्फ राम की बात करूं, सिर्फ राम की बात करूं, लेकिन मैंने बॉय बोला, तो अब क्या हो रहा है,
जितने भी लड़के होंगे वो सारे बॉय कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल मतलब क्या हो रहा, जितनी लड़कियां होंगी सारी गर्ल की कैटेगरी में आ जाएंगी। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं ताकि एक बार फिर से आप लोग, अगर मान लीजिए पिछली कुछ जो वीडियोस चल रही है उसको आप लोग ध्यान से नहीं देख पाए हो तो कम से कम अब एक बार फिर से देख लीजिए, एग्जाम्पल के बेस में समझ में आ जाए। कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर हम लोग कलेक्शन शो करते हैं, ग्रुप दिखाते हैं, किसका, पर्सन्स का, प्लेस का या थिंग्स का। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे बताया था एक अच्छा एग्जाम्पल क्लास का, यहाँ पर हमने आपसे टीम का एग्जाम्पल बताया था, यहाँ पे क्राउड हो सकता है, मॉब हो सकता है, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही हमने बताया था आपसे मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन में क्या होता है, जितने भी मटेरियल्स के नाम होते हैं, हालांकि हम लोग कहते हैं जितने मेटल्स भी होते हैं वो भी मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे गोल्ड, आयरन, इन द सेम वे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, एक ऐसा नाउन है जैसे हम लोग ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। हमने आप यहां से एग्जांपल बताया था, जैसे हेट, लव, ऑनेस्टी। मित्रों ध्यान से देखिएगा, ये हमारे नाउन हैं और उसके टाइप्स हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रोनाउन और उसके टाइप्स। आप लोगों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको जरूर लाइक कर दिया करिए और उन अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो ग्रामर को थोड़ा कम समझ पाते हैं, जो ग्रामर को चीज़ों को ध्यान नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने वीडियोस हिंदी में बना रहे हैं ताकि आप सब लोगों को समझ में आए और आपके फ्रेंड्स जिनको थोड़ी सी इंग्लिश की परख कम है वो लोग भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।